हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएनटी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओटाइटिस मीडिया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इस बार भी आया है। सो अपन डिस्कस करते हैं कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। सो पहले देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर इज़ नोन एज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया होता है कि मिडल ईयर में इन्फेक्शन, मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया इज़ इन्फ्लामेशन बिहाइंड द ईयर ड्रम, द मिडल ईयर इन्फेक्शन और मोर कॉमन इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ओटाइटिस मीडिया का होता है कि जो ईयर ड्रम है उसके पीछे इन्फ्लामेशन हो जाना। तो बात मतलब वही कि मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या होता है, ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। ये होता रहता है इन्फेंट्स में ज़्यादातर। सो पहले अब इसके डिस्कस करते हैं अपन टाइप्स। सो टाइप्स आते हैं, इसके दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट में क्या देखते हैं अपन, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ सडन और रिजोल्व बाय 6 वीक। 6 वीक के अंदर ये इसका इन्फेक्शन होना और रिजोल्व हो जाना 6 वीक के अंदर, ठीक है। इट में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। इट मीन्स ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल मतलब एक कान में भी हो सकता है, दोनों कान में भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक का मतलब जानते हैं अपन कि जो ज़्यादा या रिकरेंट या फ्रिक्वेंटली हो उसको बोलते हैं क्रोनिक। सो इफ़ मिडल ईयर इन्फेक्शन इज़ फ्रिक्वेंट, अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, उसको वो क्रोनिक में आता है। तो दिस में इन्वॉल्व मेस्टोइड बोन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मीन्स एक्यूट में क्या होता है, वो तो 6 वीक के अंदर रिजोल्व हो जाता है, बट क्रोनिक के अंदर वो बार बार इन्फेक्शन की वजह से जो मेस्टोइड बोन है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम बोलते हैं जिसको, वो उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसकी इन्फ्लामेशन में और उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ये दो टाइप के थे, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब डिस्कस करते हैं अपन इसके कॉजेज़, कौन से कॉजेज़ है वो वन बाय वन देख लेते हैं अपन। कॉजेज़ हैं द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, बेसिलाई और इकोलाई इन्फेक्शन। जो इकोलाई होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, वो इन्फेक्शन। ये आगे बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हैं उनमें होता है। अब आता है नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी अपन को ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिम्पेनिक परफोरेशन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मतलब ईयर ड्रम में परफोरेशन हो गया, उसकी वजह से भी अपन को हो सकता है ये मिडल ईयर इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। सो ये देख लेते हैं ओटाइटिस मीडिया मिडल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या है, टिम्पेनिक परफोरेशन। दिस इन्फेक्शन मेनली ओकर इन विंटर और द रिस्क फैक्टर्स आर। अब इसके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ही बता दिए यहाँ पे। सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है, वो विंटर्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स वो कौन से हैं कि रीसेंट ईयर इन्फेक्शन, को रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है तब, यूज़ ऑफ पेसिफायर्स यूज़ करना, जैसे ईयरफोन्स होते हैं, ये जो भी साउंड्स जो भी अपन यूज़ करते हैं ना, ये साउंड के लिए, सुनने के लिए ईयरफोन, हेडफोन्स, उनको बोलते हैं पेसिफायर्स। तो पेसिफायर्स के यूज़ की वजह से। नेक्स्ट है चेंज इन एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स जो होता है कि हाइट मतलब अपन कोई हिल स्टेशन पे जाना, तो वहाँ पे आपने क्या है कि एल्टीट्यूड चेंज हुआ है ना, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर अलग होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे होना। और नेक्स्ट है एक्सपोजर टू स्मोक। कोई भी स्मोक से एक्सपोजर होना, या लो इम्यूनिटी, कोई भी इम्यूनिटी अपनी लो होगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये तो सारे इसके कॉजेज़ होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट इसका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजी के फैक्टर की वजह से अपन को डिस्कस करेंगे फिर कैसे होता है इसकी प्रोसेस। ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। नेक्स्ट इन्फेक्शन टू नेजोफेरेंक्स। अब पहले नेजोफेरेंक्स में इन्फेक्शन हो जाना, देन इन्फेक्शन टू यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाना, देन स्वेलिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिडल ईयर
मिडिल ईयर की जो एपिथेलियम है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाना, यूस्टेशन के थ्रू वो इन्फेक्शन चलता गया, अंदर जाके स्वेलिंग किया, इन्फ्लेमेशन किया, उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से कलेक्शन ऑफ सीरस एक्सुडेट इन मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर जो सीरस फ्लूइड है ना वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। देन इन्फ्लेमेशन टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गया क्योंकि वहाँ पे सीरस हो गया और वो इसके थ्रू हो गया। देन फिर लास्ट है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हुआ तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है, मेस्टोडाइटिस हो सकता है एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो ये सारा हो जाएगा इसके पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, सो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, फर्स्ट है हियरिंग लॉस। ऑब्वियस ही चीज़ है, अपन को इन्फ्लामेशन हो जाएगा कोई मिडल ईयर में या इनर ईयर में कोई में, तो मेन तो जो हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स होता है येलोइश या ग्रीनिश फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर में से येलो या ग्रीन डिस्चार्ज होना, येलोइश फ्लूइड डिस्चार्ज होना, उसको बोलते हैं ओटोरिया। नेक्स्ट है फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, फॉल स्मेलिंग आएगी। और नेक्स्ट है मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन मेस्टोड बोन के अंदर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा मीन्स होता है कि जो एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ इन मिडल ईयर के अंदर कोई भी एबनॉर्मली स्किन का ग्रोथ हो जाना, उसको बोलते हैं कोलेस्टियोटोमा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिगो। वर्टिगो होना मीन्स चक्कर आना, वर्टिगो, परफोरेशन इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टिनिटस। टिनिटस होता है रिंगिंग साउंड इन ईयर के अंदर कोई भी रिंगिंग साउंड आना, नोजिया, वोमिटिंग। नेक्स्ट है ओटोफोनी। ओटोफोनी होता है इन इन्फेंट्स, मेन साइन होता है ओटोफोनी का। इरिटेबिलिटी, क्राइंग, फीवर, ट्रबल स्लीपिंग, ये सारे इन्फेंट्स के अंदर होता है ओटोफोनी। ओटोफोनी मीन्स होता है कोई भी आवाज़ का गूंजना, कोई भी आवाज़ कानों में अपने गूंजती है ना, तो वो होता है। जो इन्फेंट्स में तो अपन को इसको पता लगाने का है कि वो इरिटेट हो जाते हैं कोई भी चीज़ से, और क्या नाम, क्राइंग करते हैं, और फीवर आ जाता है उनको, और स्लीप पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब। अब आता है इसका, अब डिस्कस करते हैं अपन इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है कि फर्स्ट अपन लेंगे हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेंगे उसकी भी, पेशेंट की, पहले कोई भी इन्फेक्शन हुआ है क्या ईयर में, और बाकी सब। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पूरा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है कि लुक इनटू ईयर में शो। अब ओटोस्कोपिक मतलब होता है कि अपन ईयर के अंदर डायरेक्टली अपन विजुअलाइज कर करके देख रहे हैं, तो जिससे अपन क्या क्या देखने को मिले, डल रेड एरिया और एयर बबल बिहाइंड द ईयर ड्रम और ए होल इन द ईयर ड्रम। या तो कोई भी वहाँ पे रेडनेस हो, डल हो, रेडनेस हो, या ईयर ड्रम के पीछे एयर बबल दिखे, या कोई होल जो ईयर ड्रम के अंदर होता है जिसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, तो वो सब हो। उन सबको एग्जामिन करने के लिए अपन को ओटोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर टेस्ट तो अपन जानते हैं, एक फोर्क आती है वाई शेप की, ऐसी इस टाइप की आती है फोर्क, जिससे करते हैं, सॉरी, इस टाइप की फोर्क आती है जिसको अपन उसको वाइब्रेट करके अपन देखते हैं कि कैसे उसका हियरिंग एबिलिटी कैसी है, तो वो करेंगे अपन। और नेक्स्ट है एग्जामिन ऑडियोग्राम भी करेंगे। ठीक है, अब इसका है एक्सरे ऑफ मेस्टोड बोन की भी ऐसे एक्सरे करेंगे। क्यों? क्योंकि मेस्टोडाइटिस भी हुआ था, मेस्टोड बोन में भी इन्फ्लामेशन हुआ था, तो उसको विजुलाइज करने के लिए अपन मेस्टोडाइटिस भी करते हैं, मतलब एक्सरे करते हैं। सो इट रिवील्स इंजरी और मेस्टोड बोन और फ्रैक्चर, कोई भी फ्रैक्चर या कोई इंजरी हो मेस्टोड बोन में, वो देखेंगे। नेक्स्ट है कल्चर सेंसिटिव टेस्ट, कोई भी कल्चर करेंगे क्योंकि अपन पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए अपन पहले उसको कल्चर सेंसिटिव करेंगे। अब आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट।
नाउ अपन देख लेते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था, तो सो अपन इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। सो सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर मिनिमम 6 डे, मिनिमम 6 डेज तक, 6 दिन तक अपन इसको देंगे, ये एंटीबायोटिक्स देंगे, जो कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सारी जो भी एंटीबायोटिक्स हैं इनको अपन देंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट में अदर ड्रग्स में देख लेते हैं डीकॉन्जेसेंट। डीकॉन्जेसेंट्स कौन से होते हैं? इट हेल्प्स इन ड्रेनेज ऑफ कलेक्शन थ्रू यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू अपन जो भी सीरस फ्लूइड वहाँ पे एक्सुडेट वहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको ड्रेन करने के लिए ये डीकॉन्जेशन टेबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती है। फॉर एग्जांपल फिनाइल एफ्रीन होती है, शूडो एफ्रीन्स होती है, वो सारी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक भी देंगे, एसिटामिनोफेन, एनाल्जेसिक एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन, क्योंकि वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे पेन भी हो। ईयर ड्रॉप्स देंगे, ओरल टॉयलेट्स देंगे, जो कि होता है क्लीन द ओरल सिक्रेशन, जो भी ओरल मीन्स होता है कि ईयर के जो भी सिक्रेशन है ना वो उनको क्लीन करना विद एब्जॉर्बेंट एंड कॉटन बड्स, ठीक है। ओरल टॉयलेट्स करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसकी क्या क्या सर्जरीज होती हैं वो करते हैं। फर्स्ट है टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनो मीन्स हो गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और प्लास्टी मीन्स होता है हमेशा उसका रिपेयरमेंट या रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो टिम्पेनोप्लास्टी में इसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ टिम्पेनिक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो परफोरेशन हुआ था उसमें उसको रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट है टिम्पेनोस्टोमी, ट्यूब इंसर्शन, और नेक्स्ट है लास्ट मैरिंगोटोमी। Myringotomy means it is the surgical process in which a tiny incision is created in the eardrum to relieve pressure caused by excessive build up of fluid। जो भी कोई भी पीछे एक ईयर ड्रम के पीछे एक्सुडेट और सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था, सो उसकी वजह से जो प्रेशर अंदर क्रिएट हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए अपन उसमें क्या एक इंसिजन लगाएंगे ईयर ड्रम में, और उसकी वजह से जो प्रेशर रिलीव होगा और वो फ्लूइड निकल जाएगा, तो उसको रिलीव करने के लिए मायरिंगोटोमी बोलते हैं। सो मायरिंगोटोमी हो गया ये इंसिजन इन दी ईयर ड्रम। सो ये इसके सर्जिकल मैनेजमेंट थे, और ये अपन ने पूरा पढ़ लिया इसके। और नर्सिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ अपन इसको बना लेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेंगे, फिर एनसीपी बना लेंगे। सो ये पूरा टॉपिक हो गया है ओटाइटिस मीडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।